बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, जुर्म की दुनिया का एक ऐसा किरदार लाहौर शहर में गुजरा है जिसने बड़ा नाम कमाया, बदमाशी बहुत की, कत्ल, इक़दाम कत्ल, जग्गा टैक्स रूटीन की मामूलात थे इस शख्स के लिए। लेकिन एक इसका जो बुरा पहलू है वो ये भी था कि ये अपने कुछ ऐसे दोस्त जो लाहौर शहर के बदनाम तरीन डाकू थे उनके साथ इसका एक गैंग बना हुआ था और इसने उनके साथ मिलकर डकैती की बहुत सारी वारदातें भी कर रखी थी। पंजाब की कई जेलों में इसने वक्त गुजारा और कहते हैं कि बड़ा टोरी हुआ करता था जेल में। जेल के बड़े मशहूर वाक़यात हैं इसके। और एक हमारे मुल्क की बड़ी नामवर और बड़ी टॉप की चोटी की अदाकारा रही हैं, उनके इश्क में दीवाना हुआ, उसके साथ काफ़ी देर ताल्लुक़ भी रहा और जिसके बाद तमाम तर जो बुराइयां थी, बुरे काम जो थे वो इसने छोड़ दिए थे। लेकिन उस अदाकारा के इश्क के चक्कर में अपने ही एक जिगरी यार के हाथों कत्ल भी हो गया। तो मैं बात कर रहा हूँ कोट लखपत के रिहायशी शाहिद मेयो के बारे में। शाहिद मेयो एक लाहौर शहर का बड़ा ही अपना ऐसा किरदार गुजरा है जिसने बदमाशी की दुनिया में तो वक़्त अच्छा ही गुजारा, बड़ा नाम कमाया उसने और बड़े बड़े लोगों के साथ उसके ताल्लुकात हुआ करते थे। लाहौर शहर के बड़े बड़े बदमाश, उस दौर के ब्लैक ईगल से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर जो तलबा थे उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। तो शाहिद के मेयो के बारे में आपको मैं बताऊं कि इसने शुरू से ही इसको पुलिस में भर्ती होने का शौक़ था। तो जब इसने मैट्रिक पास किया और उसके बाद इसने अप्लाई किया पुलिस के लिए, तो ये बतौर कांस्टेबल लाहौर पुलिस में भर्ती हो गया और सिलेक्ट भी हो गया। इसका कद काठ अच्छा खासा था और इसको शुरू से ही एक्सरसाइज का शौक़ था और पुलिस में भर्ती होने के बाद भी ये बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखता था। और बॉडी बिल्डिंग करते करते इसका ताल्लुक़ जो दीगर बॉडी बिल्डर्स थे और इसके जिम के साथी थे उनमें एक फिरदौस खां बड़ा नाम हुआ है, एक आमिर भट्ट हुआ करता था, एक कोई तारिक खां हुआ करता था। फिर उसके अलावा कहते हैं कि हाफिज़ नूर ये बड़ा बदनाम तरीन डकैत रहा है। तो ये इसके जिम के साथी हुआ करते थे। इनका ना एक बॉडी बिल्डर्स का गैंग बन चुका था। ये जो मैंने नाम आपको बताए हैं ये उस दौर में डकैतियों के हवाले से और कार लिफ्टिंग के हवाले से बड़े बदनाम हुआ करते थे। शाहिद मेयो की इनके साथ दोस्ती थी। शाहिद मेयो भी इनके साथ कई वारदातों में मुलव्वस रहा। बहुत से इन्होंने बुरे काम भी किए। लड़ाई झगड़े इनके रूटीन के मामलात हुआ करते थे। इक़दाम कत्ल की बेशुमार वारदातें इन पर थीं और उसके अलावा जग्गा टैक्स लोगों से वसूल किया करते थे। तो इसी दौरान शाहिद मेयो आपको बताया ना पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हो गया था। लेकिन पुलिस सर्विस के साथ साथ उसका इन लोगों के साथ भी ताल्लुकात रहे और इन लोगों के साथ ताल्लुकात और उनके जो वारदातें थी, उनकी जो कार्रवाइयाँ थी, ये उसका हिस्सा बनता जा रहा था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने पुलिस की नौकरी को खैराबाद कह दिया। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद ये एक मुकम्मल बदमाश बन चुका था। इसका लाहौर शहर में बड़ा नाम था। अपने एक दो कोई कत्ल के वाक़यात पेश आए, फिर इक़दाम कत्ल की वारदातें हुई, फिर लोगों से इसने जग्गा टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। सॉरी। तो शाहिद मेयो इसके जो दोस्त अहबाब थे, इनका हल्का जो था वो लाहौर शहर के दीगर इलाकों तक भी फैला हुआ था। दीगर शहर के इलाकों में जो नामवर लोग बदमाश थे उनके साथ उनके ताल्लुकात थे और ये उन ताल्लुकात को कैश भी कराया करते थे। ख़ुद भी नडर थे, बेबाक थे, बदमाशी में पूरा कदम रखते थे और बदमाशी की वजह से लाहौर शहर में एक बड़ा नाम हो गया था इनका। शाहिद मेयो का ताल्लुक़ उस दौर के ब्लैक ईगल्स के एक बड़े मशहूर व मारूफ मीर अब्दुल्ला रहे, उसके साथ भी इसका बड़ा ताल्लुक़ रहा। मीर अब्दुल्ला के और भी दोस्त थे जो तलबा भी थे और कुछ प्राइवेट दोस्त भी थे, उनके साथ भी इसका बड़ा ताल्लुक़ रहा है। एक रईस कालिया मैंने वीलॉग किया था, बहुत बड़ा बदनाम ज़माना, एक करैक्टर बदमाशी के हवाले से रहा है। एमए कॉलेज का तालिब इल्म था, उसका भी ये शाहिद मेयो यार गार था और उसी की बिना पर शाहिद मेयो ने अपनी मफरूरी का बहुत सारा टाइम जो है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सर सैयद हॉस्टल के एक कमरे में गुजारा। वो कमरा रईस कालिया के पास हुआ करता था
रईस कालिया जो कि अकरम गुज्जर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का रोए रवां था तलबा सियासत में, और अकरम गुज्जर ने वो कमरा दिया हुआ था रईस कालिया को, और रईस कालिया के दोस्त अहबाब जितने थे वहाँ पर मफरूरी भी काटा करते थे और वैसे भी जाके वक्त गुजारा करते थे। इसके अलावा एक मैंने ज़हीर बाऊ का अपने पिछले वीलॉग्स में ज़िक्र किया था। ये गढ़ी शो में, गढ़ी शो जो अपना पुल है उसके नीचे वहाँ पर रिहाइश थी इसकी, रेलवे की जगह पर। तो ये सब लोग उस ज़हीर बाऊ के घर भी रहा करते थे, जाया करते थे, उसके साथ भी इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। शाहिद मेओं की जो वारदातें हैं, कई मरतबा इसके बारे में ये भी बताया गया है कि ये गिरफ़्तार होकर जेल भी गया, क्योंकि फिरदौस खान और आमिर भट्ट वगैरह डकैतियों के हवाले से बड़े बदनाम थे। ये जब उनके साथ उठते बैठते थे, उनके गैंग का हिस्सा बने, तो पुलिस की नज़र में भी आ गए थे। पुलिस ने इसको गिरफ़्तार भी किया, आमिर भट्ट को भी और इसको शाहिद मेओं को भी गिरफ़्तार करके इनसे तफ्तीश भी की, बल्कि इनको कई मुकदमात में उन्होंने चालान करके जेल भी भिजवाया। जेलों में काफ़ी वक्त गुजारा, कहते हैं कसूर, साहिवाल, शेखुपुरा, लाहौर की समेत और दीगर जेलें हैं, इसमें शाहिद मेओं ने बड़ा वक्त गुजारा है और बड़ी टौरी जेल गुजारी है। बल्कि लाहौर में तो एक जेल का वाक़या है कि 2 पुलिस एहलकार जो जेल में ही थे उन्होंने शाहिद मेओं पर तशद्दुद किया था। इसको जब गिरफ़्तार किया गया तो उस पर काफ़ी तशद्दुद किया था आमिर भट्ट और शाहिद मेओं पर। ये इसको गुस्सा था, रंज था, और ये 2 एहलकार कहते हैं कि जब किसी मामले में जेल जाते हैं तो जेल में शाहिद मेओं इन पर बदतरीन तशद्दुद करता है और जेल एहलकार उसको रोकते नहीं हैं और बल्कि उससे खौफ खाते हैं, डरते हैं, उसको उसका ये फेल जो था उसको सर अंजाम देने तक का मौका देते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, इसको किसी चक्की में भी नहीं बंद किया गया। तो जिस जेल में भी रहा है, कहते हैं कि इसने वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से जेल काटी है, पैसे भी खर्च किया करता था, लेकिन अफसरान जो थे जेल के वो इससे कहते हैं कि चालू भी थे। इसको कुछ कहते नहीं थे, बल्कि इसको यही कहते थे कि ना तुम खिलाफ वर्जी करो, ना हम तुम्हें तंग करेंगे, तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, तुम्हें 40 चक्की में बंद नहीं करेंगे। तो इस किस्म की कुछ अंडरस्टैंडिंग भी हुआ करती थी उसकी। शाहिद मेओं के कारनामे, उसकी कार्रवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, बहुत एक लंबी फहरिस्त है उसकी। शहर के बड़े बड़े बदमाशों से उसके ताल्लुकात थे और वारदातें भी बहुत की थी। ये लास्ट टाइम कहते हैं कि जब जेल से छुटकर बाहर आया और बाहर आकर इसका ताल्लुक़ हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की बड़ी नामवर अदाकारा अंजुमन, जिसके मुकाबले में मैंने आपको एक पिछले वीलॉग्स में बताया था, अपना एक मैंने वीलॉग किया था अदाकारा नादरा के हवाले से, कि नादरा को जो हमारे एक हिदायतकार थे यूनुस मलक, वो हीरा मंडी से उन्होंने उसको दरियाफ़्त किया था और उस अदाकारा को अंजुमन के मुकाबले में वो लेकर आए थे फिल्म इंडस्ट्री में। उस दौर में अंजुमन बड़ी टॉप की, चोटी की, पाए की अदाकार थी और उसका तोड़ जो है वो अदाकारा नादरा के तौर पर यूनुस मलक लेकर आए थे। तो अंजुमन का बड़ा ज़ोर था, अंजुमन बड़ी अपना नामवर अदाकारा थी। अंजुमन के साथ शाहिद मेओं के दोस्ती होती है, मुलाकात होती है। कहते हैं कि अंजुमन अदाकारा अंजुमन और शाहिद मेओं का आपस में बड़ा इश्क था, दोनों एक दूसरे को बड़ा पसंद किया करते थे और शाहिद मेओं तो अक्सर अंजुमन के साथ ही रहा करता था। उस दौरान अदाकारा अंजुमन के जो शौहर मुबीन मलक वो उस टाइम हुआ करते थे और उन्हें इस बात का खासा रंज था, खासी उनको गुस्सा भी था इस चीज़ का। बल्कि शाहिद मेओं ने कहते हैं कि मुबीन मलक को कई मरतबा अपने अंजुमन की वजह से धमकाया भी था, खींचा भी था और बहुत सारे मामलात इस तरह से चलते रहे इनके। मुबीन मलक वो भी शहरदार था, उसका भी ताल्लुक़ वास्ता ठीक था लोगों से, जुराइम पेशा लोगों के साथ उसकी सलाम दुआ उठना बैठना था। मैंने आपको बताया था एक रईस कालिया के वीलॉग में कि रईस कालिया की अपना वसीम टिपना एक किरदार था, उसके साथ बड़ी दुश्मनी थी, उसके साथ झगड़ा था। तो रईस कालिया ने शाहिद मेओं के साथ मिलकर वसीम टिपने पर एक कातलाना हमला भी किया था। तो मुबीन मलक को ये पता था कि शाहिद मेओं और वसीम टिपना भी अपना बदमाशी की दुनिया में एक बड़ा नाम है,
ان کی آپس میں مخالفت ہے اور ان کا آپس میں پہلے بھی کچھ معاملات گڑبڑ رہ چکے ہیں، تو اس نے شاہد میوں کی مخالفت میں کہہ لیں کہ وسیم ٹپنے کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن جو ہے وہ دوست ہوتا ہے، تو مبین ملک نے بھی وہی فارمولہ اپنایا اور وسیم ٹپنا کو اپنے ساتھ جوڑ لیا اس نے۔ اب وسیم ٹپنا اداکارہ انجمن کے اگینسٹ تھا اور مبین ملک جو اس کا خامن تھا اس کے ساتھ تھا۔ جب معاملات کافی حد تک بگڑ گئے اور مبین ملک کو بھی اس چیز کا شائبہ ہو گیا کہ شاہد میوں کی طرف سے میری جان کو نقصان ہو سکتا ہے، مجھ پر کبھی بھی کوئی نہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے، تو اس نے ایک تو یہ وجہ بھی تھی، پھر دوسرا انجمن اداکارہ اس کی بیوی تھی، اس کا معاشقہ جو ہے وہ شاہد میوں کے ساتھ چل رہا تھا، یہ بھی ایک بڑا رنج تھا۔ تو شاہد میوں کو کام لگوانے کے لیے کہہ لیں، اس کو فکس کرنے کے لیے، اس کے قتل کے لیے وسیم ٹپنے کے ساتھ کہتے ہیں کہ مبین ملک نے سارا پلان کیا، اور وسیم ٹپنا جس کا تعلق کہہ لیں کہ اس نے اسی گینگ کے شاہد میوں گینگ کے نا ایک کردار ہے عامر بٹ۔ یہ بڑے جگری یار ہوتے تھے شاہد میوں اور عامر بٹ، وہ بڑا عرصہ انہوں نے اکٹھے گزارا، وارداتیں اکٹھی کی، لڑائی جھگڑے اکٹھے، ان پر مقدمات جو ہیں وہ ان کا پر نامزد ایک دوسرے کے کئی مقدمات میں یہ اکٹھے ہی نامزد رہے ہیں۔ عامر بٹ بھی ایک علیحدہ کردار ہے۔ عامر بٹ کے بارے میں اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ اتنا خطرناک ڈکیت تھا، کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی اس نے ڈکیتی کی، کئی وارداتیں کی، بلکہ ایک بینک ڈکیتی اسلام آباد میں ہوئی تھی، وہ بھی عامر بٹ کی طرف سے کی گئی تھی۔ اور وسیم ٹپنا نے عامر بٹ کو اس اپنے ساتھ ملایا، اس کو اپنے دوست سے غداری کے لیے کہہ لیں آمادہ کیا، اس کو لالچ دی، پیسوں کی لالچ، یا جو بھی معاملات ہوئے، عامر بٹ اپنے ہی دوست شاہد میوں کے قتل کے لیے راضی ہو گیا۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا تھی خدا بہتر جانتا ہے، کہ پیسوں کی لالچ تھی یا اسی اداکارہ انجمن کا کوئی معاملہ تھا، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ مبین ملک نے وسیم ٹپنا کے ذریعے عامر بٹ کو تیار کر لیا کہ شاہد میوں کا کام لگا دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ شاہد میوں اور عامر بٹ کسی کام کے سلسلے میں گئے، گاڑی میں اکٹھے تھے وہ، اور کالا شاہ کاکو کے قریب جا کر وہاں کہیں گاڑی رکی ہے، تو شاہد میوں گاڑی چلا رہا تھا، عامر بٹ اس کے ساتھ تھا، اور عامر بٹ نے اس وقت گاڑی میں بیٹھے ہوئے شاہد میوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد پیچھے ان کے ایک گاڑی آ رہی تھی، اس گاڑی میں وسیم ٹپنے کا کہتے ہیں کہ بھائی موجود تھا، وہ عامر بٹ کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے گیا، جبکہ اس کی شاہد میوں کی لاش وہیں پر پڑی رہی۔ اور اسی دوران یہ بھی ایک اپنا اطلاع ہے کہ عامر بٹ شاہد میوں کا بھائی اس کو کال کرتا رہا، لیکن اس کا نمبر نہیں مل رہا تھا، نمبر اٹینڈ نہیں ہوا، پھر مل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے عامر بٹ کو کال کی اس کے بھائی نے، اور اس سے پوچھا، کیونکہ عامر بٹ کا اور اس کا بالکل ہر وقت کا ساتھ تھا، اکٹھے رہا کرتے تھے، سارے کام ہی اکٹھے کرتے تھے، وہ ہم نوالا ہم پیالہ یہ حساب تھا ان کا۔ عامر بٹ کو کال کی تو عامر بٹ نے فون ریسیو کیا، اور ریسیو کر کے بس اتنا جواب دیا کہ بس ہم تھوڑی دیر میں بھی آ جائیں گے، کسی کام ہم آئے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بھائی کو عامر بٹ نے جواب دیا۔ اس کے بعد عامر بٹ کا نہیں کچھ پتا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر نکل کے وہ اسلام آباد چلا گیا تھا، اسلام آباد میں بھی وارداتیں کی، اور پھر بعد میں یہ بھی اطلاع ملتی ہے کہ اسلام آباد کے ہی کسی علاقے میں عامر بٹ بھی ایک پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے۔ تو یہ شاہد میوں کا ایک کردار تھا، ایسا بدماشی میں بڑا نام تھا، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ اور آغا نوید ایک کریکٹر ہوا ہے، عاطف چودھری اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، اس کا دوست آغا نوید، تو وہ بھی اس کے ساتھ عامر بٹ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، اور عامر بٹ کی وجہ سے شاہد میوں کے ساتھ بھی اس کا کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ریلیشن رہا ہے۔ تو یہ تھی شاہد میوں کی کہانی، اس کے کردار کی، اور اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی مزید ایسے ہی کئی کردار ہوں گے ایسے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔